हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और बेस्ट पब्लिशर्स की बुक आपको कंप्लीट थ्योरी और सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको तैयारी करवा रहा है एनटीएससी एग्जाम, ओलंपियाड एग्जाम्स की भी 100% फ्री एजुकेशन। कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, कोई सब्सक्रिप्शन फीस आपको यहाँ पे नहीं करनी है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आपके लिए चैप्टर नंबर 6 आपके एनसीईआरटी बुक से, जो कि चैप्टर है चैप्टर इंटीजर्स। क्लियर? एक बहुत अच्छा और एक इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीजर्स। आप अपनी डेली लाइफ में इसको कहीं ना कहीं अपने आसपास देखते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब आप एनसीईआरटी बुक को पिक करते हैं तो ये जो चैप्टर 6 है इंटीजर्स आपके एनसीईआरटी बुक में, ये 2 एग्जाम्पल्स लेके चालू हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे करेक्टर सुनीता के साथ में चीज़ों को समझाया हुआ है, और दूसरा जो करेक्टर है वो है रोनाल्ड। तो सुनीता की डेली लाइफ रिलेटेड, मतलब यहाँ पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपके घर के अंदर जो आप डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे इंटीजर्स का यूज़ होता है। या मैं ऐसा बोलूँ कि आप जब शॉपिंग करने जाते हैं, आप जब बाहर मार्केट में जाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं शॉपिंग मार्केट के अंदर भी इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये इंटीजर्स क्या है? तो अभी आप 6th क्लास में इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी को समझ रहे हैं, ऑपरेशंस लगाना सीखेंगे। क्लियर? तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो को आप जब वॉच कर रहे हैं, इसके बाद 2 थ्योरी लेक्चर्स और हैं। तो टोटल 3 थ्योरी लेक्चर्स हैं और 3 इसकी एक्सरसाइजेज हैं, 6.1, 6.2, 6.3। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके लाइफ टाइम में अब आपके साथ रहेगा। तो आगे भी हायर क्लासेस में भी, आप कोई सी भी क्लास में आगे पढ़ रहे हैं, इंटीजर 24 घंटे अब आपको सुनने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स में इस थ्योरी को पढ़ते हुए आप ये भी बताइएगा कि आपकी डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ इंटीजर्स को देखते हैं। तो 2 एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझना चालू करते हैं। सबसे पहले तो हम कैरेक्टर की बात करते हैं, एक स्टूडेंट की बात करते हैं, जो स्टूडेंट का नाम है सुनीता। ठीक है? तो जो सुनीता की माता जी हैं, यहाँ पे कह रहे हैं सुनीताज मदर हैज़ 8 बनानास। उनके घर में 8 केले रखे हैं और सुनीता को जाना है पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो यहाँ पे उसको पिकनिक एंजॉय करने जाना है और इस पिकनिक एंजॉय करने के लिए उसको 10 केलों की ज़रूरत है। कितने केले? 10 केलों की ज़रूरत है, बट उसकी मदर के पास 8 बनानास है, 8 केले हैं। अब उनकी मदर क्या करती है, क्योंकि उनको तो 10 केले देने थे अपनी बच्ची को, तो उन्होंने अपने नेबर से 2 केले मांग लिए। ऐसा होता है, हम लोग कई बार अपने नेबर्स के साथ चीज़ों को शेयर करते हैं। आपके घर में शक्कर है, आप मुझे शक्कर दे दो। आपको कभी चावल की ज़रूरत है, आप चावल ले लो। ऐसे हमारे घर में आसपास, अगर आप नेबर्स में रहते हैं, आप फ्लैट्स में रहते हैं, आप जहाँ पे भी रह रहे हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा नेबर्स आपस में चीज़ों को शेयर करते हैं। तो यही शेयरिंग पार्ट यहाँ पर भी हो रहा है। ठीक है? तो सुनीता की मदर ने क्या किया कि क्योंकि 10 केले सुनीता को देने थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, हर मदर डज नॉट हैव इनफ बनाना, क्योंकि उनके पास उतने बनानास नहीं थे, तो सो शी बोरोज 2 बनानास फ्रॉम हर नेबर। उसने क्या किया, उसने 2 केले अपने नेबर से ले लिए। ऐसा होता है। तो ये देखिए डेली लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल है। कई बार हमारे घर में कुछ है, साथ वाले के घर में नहीं है, वो हमसे डिमांड कर सकता है, और हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, ठीक है, हम उनसे ले सकते हैं अगर उनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आप इंटीजर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। पहली बात, 10 केले पिकनिक में लेके जाने थे, बट 8 केले अवेलेबल थे, 2 केले हमने नेबर से मांगे। अब जब हमारे पास और केले आ जाएंगे, या शाम को जब हम मार्केट जाएंगे, तो वहां से जब केले खरीद के लाएंगे, तो हमने जो अपने नेबर से 2 केले लिए थे, हम उनको उनके वो 2 केले रिटर्न कर देंगे। बात समझिएगा, यहाँ पे लेने देने की बात हो रही है। हमने किसी से चीज ली है और उसको हम बाद में लौटा देंगे। ठीक है? एक एग्जाम्पल आपको यहां से देखो, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे इंटीजर का यूज है। तो सबसे पहले अभी हम इस चैप्टर में यही समझने वाले हैं कि इंटीजर होता क्या है। ठीक है? तो आपको यहाँ पे एक चीज तो समझ आई होगी, इंटीजर यूज होता है नंबर्स में। ठीक है? पहली चीज। अब यहां पे मैक्सिमम बात होती है लेने देने की। यहां पे उसके पास क्योंकि 8 बनाना ऑलरेडी अवेलेबल थे, उसने अपने पड़ोसी से 2 एक्स्ट्रा लिए। तो 8 बनाना अवेलेबल थे, यहां पे चीजों को समझना, 8 बनानास अवेलेबल थे, मैंने 2 केले एक्स्ट्रा लिए। क्लियर? और मेरे पास यहां पे 10 केले हो गए। लेकिन यहां पे चीज समझिएगा, ये 2 केले आपको किसने दिए? आपकी नेबर ने दिए। आपको उसको बाद में लौटाना भी है।
तो यहां पे वही लास्ट लाइन आपको क्या सिखा रही है, सो व्हेन शी गेट सम मोर बनानास से 6। अब मान लीजिए शाम को हम 6 बनाना मार्केट से ले आते हैं, क्योंकि हमने अपने पड़ोसी से 2 केले लिए थे तो मुझे उसको वो 2 केले रिटर्न भी करने पड़ेंगे। तो 6 - 2, अब मेरे पास शाम को सिर्फ 4 केले बचेंगे। देख रहे हो आप, इंटीजर्स का यूज यहीं पे मैं समझाना चाह रहा हूं कि 2 केले मॉर्निंग में लिए थे, शाम को हमने 2 केले लेटाए। तो यहां पे ये जो प्लस और माइनस का सिग्नेचर है, इसी को हमें इस चैप्टर की डेप्थ में बहुत अच्छे से समझना है। कब प्लस लगेगा, कब माइनस लगेगा, क्यों लगेगा, कहां लगेगा। क्लियर? चलो, तो एक एग्जाम्पल था जहां पे मैंने एक करेक्टर सुनीता से आपको केलों का एग्जाम्पल लेके, बनानास का एग्जाम्पल लेके बातें समझाई हैं थोड़ी बहुत। अभी हमने चैप्टर की डेप्थ में हम नहीं गए हैं, अभी सिर्फ हम एग्जाम्पल को पिक कर रहे हैं। तो एक छोटा सा हमने यहाँ केले का एग्जाम्पल लिया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं राम का। तो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है नाम रोनाल्ड, हमने यहाँ पे उसको रख दिया राम। राम गोज टू द मार्केट, राम मार्केट जाता है और किस लिए गया है, वो पेन खरीदने के लिए गया। तो राम मार्केट गया पेन खरीदने के लिए। उसने शॉपकीपर से कहा भाई साहब ये पेन कितने का, तो शॉपकीपर कहता है ये पेन है 15 रुपए का, बट राम की जेब में मात्र 12 रुपए अवेलेबल है। आप बात को समझना, पेन की जो कॉस्ट है, पेन की जो कॉस्ट है वो है 15 रुपीज। ये आपके एनसीईआरटी बुक से मैं एग्जाम्पल पिक कर रहा हूं, ठीक है। तो ये पेन की कॉस्ट कितनी है, 15 रुपए, बट राम पैसा कितना लेकर गया है, राम हैज मनी ₹12। ये आपके एग्जाम्पल में बोला है। अब दुकानदार उसके पहचान का था। कई बार ऐसा होता है ना, हम जहां पे रहते हैं वहां पे शॉपकीपर्स जो हमारी मार्केट के आसपास है उनसे हमारी पहचान बन जाती है। तो यहाँ पे ये यही समझा रहा है एग्जाम्पल में कि मान लीजिए हम पेन खरीदने गए, पेन की कॉस्ट है 15 रुपए, क्योंकि दुकानदार हमारे पहचान का था तो राम को उसने पेन जो था 12 रुपए थे राम के पास, उस दुकानदार ने उससे 12 रुपए ले लिए और +3 या -3, यहां पे ये चीज समझा रहा है, बचे हैं ₹3 जो और राम को देना है। तो शॉपकीपर उससे कहता है कि आप ये ₹3 शाम को दे देना, थोड़ी देर बाद रुक के दे देना, अभी आप एक काम करो, ये 12 रुपए आप मुझे दे दो, पेन लेके चले जाओ, आपका काम हो जाएगा, लेकिन जब आपके पास पैसे आ जाएं तब आप मुझे आके 3 रुपए दे देना वापस। तो वो क्या करता है, दुकानदार क्या करता है, उस 3 रुपीज को कहीं पे अलग से कॉपी में नोट कर लेगा। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है शॉपकीपर्स को, ये 3 रुपए के आगे उसको एक साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। वही साइन इस एग्जांपल से समझा रहा है। आपको किसी से 3 रुपए लेने हैं या देने हैं, आप सिर्फ अपनी कॉपी में ₹3 नहीं लिख सकते, आपको 3 रुपए। अब मान लीजिए जिस लड़के ने हमसे 12 रुपए का पेन लिया, उसको क्योंकि 3 रुपीज देने थे और वो कल नहीं आता, परसों नहीं आता, 1 महीने तक नहीं आता, कभी ना कभी तो हमारी शॉप पे वापस आएगा। तो जब वो शॉपकीपर के पास वापस आएगा और शॉपकीपर अगर उसका पुराना देखता है कि हमें कितना लेना देना है, तो इस केस में शॉपकीपर को इतनी पुरानी बात याद रखने के लिए यहाँ पे सिंबल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसको 3 रुपीज लेने थे, 3 रुपए और लेने हैं कस्टमर से, तो वो +3 लिखेगा। और अगर उसको 3 रुपए देने होते तो वो यहां पे लिखता -3। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, कब प्लस लिखना है, कब माइनस लिखना है। शॉपकीपर को कस्टमर से लेना था इसलिए +3। और अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम कभी शॉप जाते हैं, है ना, हमने 50 रुपीज का नोट दिया, बट आइटम का जो कॉस्ट था वो 30 रुपीज था, 32 रुपीज था, शॉपकीपर के पास खुले नहीं होते और वो हमें रिटर्न नहीं कर पाता। तो इस केस में शॉपकीपर क्या करता है, शॉपकीपर कहता है आप कभी भी यहाँ से आते जाते हमसे पैसे कैश ले लीजिएगा बाद में, ठीक है। तो आपके 50 रुपीज शॉपकीपर ने जमा कर लिए, उसमें से शॉपकीपर को आपको 28 रुपीज रिटर्न करने हैं मान लीजिए। तो शॉपकीपर जब अपनी बुक में इस चीज की एंट्री करेगा तो -28 रुपीज की करेगा, क्योंकि शॉपकीपर को इस केस में देना है और इस केस में लेना है। जब लेना होता है तो प्लस का साइन, जब देना होता है तो नेगेटिव का साइन, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, शॉपकीपर के रिस्पेक्ट में।
तो यहाँ पर यही एक एग्जाम्पल से हमें समझा रहा है कि राम गोज टू द मार्केट टू परचेज अ पेन, ही हैज ओनली ₹12 with him but the pen cost ₹15. The shopkeeper writes ₹3 as due amount from him. He writes ₹3 in his diary to remember Ram's debit. But how would he remember whether +3 has to be given or has to be taken from Ram? तो यहां पे वो इस चीज को कैसे याद रख सकता है? तो यहां पे इंट्रोडक्शन आता है नंबर लाइन का। आपको चीज समझ आ रही है कि नंबर लाइन यहां पर क्या होती है? तो यहां पे फाइनली आपको नंबर लाइन समझाया जाएगा और आपको, अब मैं आ गया हूं मेन टॉपिक, इंटीजर्स। इंटीजर्स होते क्या है? क्लियर? तो यहां पे प्लस माइनस का जो सिंबल है, दूसरा नंबर लाइन अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो ये चीजें अब आपको बहुत अच्छे से करनी है ग्रैप। तो 2 एग्जाम्पल लिए थे मैंने। एक सुनीता का एग्जाम्पल लिया था जहां पे उसने केले किसी से बोरो किए थे और शाम को लौटाएगी। और राम की बात कर रहा हूं, राम ने कोई पेन परचेस किया था बट पैसा नहीं था, उसको वापस पैसा देना है और शॉपकीपर को उसकी बात को याद रखना है। तो वो कैसे याद रखेगा? तो आ जाते हैं यहाँ पे इंटीजर पे। जब भी हमें चैप्टर इंटीजर पढ़ना है तो हमें 2 शब्द बहुत क्लियर होने चाहिए। वो 2 शब्द हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेचुरल नंबर्स, और दूसरा वर्ड है होल नंबर्स क्या होते हैं। सेकेंड वर्ड इज व्हाट? होल नंबर्स। तो ये 2 शब्द आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। क्लियर? नेचुरल नंबर्स का मतलब होता है वो नंबर्स जब काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो, मतलब ऐसे नंबर्स जो हमें विजिबल है, जो दिख रहे हैं, जो प्रैक्टिकली फिजिकली अवेलेबल है। नेचुरली मुझे चीजें दिख रही हैं। मैं बोलता हूं आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में कितने पेन हैं, या कितने टेबल हैं, या कितने चेयर हैं, या कितने फैन हैं। तो जब भी मैं आपको कोई चीज पूछूंगा, क्वांटिटी पूछूंगा, तो आप हमेशा उसको काउंट करना चालू कर देते हैं। तो आप हमेशा उसकी काउंटिंग करते हैं जो दिख रहा है। मैं अगर पूछूं मेरे हाथ में कितने पेन हैं, तो आप देखते ही जवाब देंगे कि सर आपके हाथ में 1 पेन है। क्यों ऐसा जवाब आया? क्योंकि आपको ये 1 पेन दिख रहा है। क्लियर? ऐसा तो आप नहीं बोलोगे कि सर यहां पे भी 1 पेन है जो कि नहीं दिख रहा है, 0 पेन है। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे। तो यहां पर जो चीज दिखती है, जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं, और जब हमारी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्लियर? तो नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स, या ऐसा बोल लीजिए नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है? 1 2 3 4, 1 से जब काउंटिंग स्टार्ट होती है तो काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? तो होल नंबर्स का मतलब होता है सारे काउंटिंग नंबर्स, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स के साथ में जब मैं 0 को इंक्लूड कर लेता हूं काउंटिंग में, सारे नेचुरल नंबर्स के साथ जब मैं 0 को भी इंक्लूड कर लूंगा काउंटिंग में, तो ऐसे नंबर्स को होल नंबर्स कहा जाता है। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पॉसिबल है जब आप मेजरमेंट लेते हैं। अभी आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगा, ज्योमेट्री बॉक्स से आप स्केल निकालो। आप जब उस स्केल को देखोगे तो स्केल में जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट है। अगर मैं आपसे कहूंगा 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन कैसे ड्रॉ करोगे? आप 0 वाली मार्किंग से पेंसिल लेके ड्रॉ करते हुए आप 5 पे रुक जाएंगे और आप कहेंगे सर ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। दैट मीन्स आपने अपनी काउंटिंग 0 से स्टार्ट की है। जब मैं अपने काउंटिंग नंबर्स के साथ में 0 को इंक्लूड कर लेता हूं तो ये होल नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पे फाइनली आपको ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और होल नंबर्स क्या होते हैं। द फर्स्ट नंबर्स टू बी डिस्कवर्ड वेयर नेचुरल नंबर्स, दैट इज 1 2 3 एंड 4। इफ वी इंक्लूड 0, अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर ले सारे नेचुरल नंबर्स के साथ, तो वी गेट अ न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स नोन एज होल नंबर्स। तो वो जो नया कलेक्शन नंबर्स का मिलेगा वो होल नंबर्स कहलाता है। क्लियर?
There are negative numbers too. If we put the whole numbers and the negative numbers together, the new collection of numbers will look like 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, and this collection of numbers is known as integer. अब यहाँ पे ये चीज समझने वाली है क्या कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इंटीजर्स क्या होते हैं अगर आप समझें तो इंटीजर्स इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स जहां पे सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं, क्लियर। जहां पे 0 इंक्लूड हो जाए तो होल नंबर्स बन जाता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं नेचुरल नंबर्स के साथ में 0 को इंक्लूड कर लूं तो ऐसे नंबर्स मतलब होल नंबर्स कहलाते हैं। और जब मैं सारे नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव पार्ट भी पिक कर लेता हूं, कौन सा पार्ट? नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट का मतलब अगर कोई नंबर है, पॉजिटिव नंबर है 1 2 3 4, कोई नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4, उन काउंटिंग नंबर्स का जब नेगेटिव पार्ट भी पिक कर लिया जाए और 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो ये पूरा एक ग्रुप फॉर्मेशन होता है इंटीजर्स का। इंटीजर्स इज द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, या आप बोल रहे काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ऐसा बोल लीजिए। क्लियर है? तो इंटीजर की डेफिनेशन आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में मैं कहूंगा डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। चलिए आगे समझिएगा, आगे क्या बोल रहा है ये कि देयर आर नेगेटिव नंबर्स टू। इफ यू पुट द होल नंबर्स एंड द नेगेटिव नंबर्स टुगेदर, द न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स विल लुक लाइक 0 1 2 3 4 5 and 0, -1, -2, -3, -4, -5, and this collection of numbers is known as integers, जो अभी मैंने आपको बताया। क्लियर? तो इंटीजर्स किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पे मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ इसकी डेफिनेशन पे आ सकता है। तो एक डेफिनेशन मैं आपको यहां पे दे देता हूं इंटीजर्स से रिलेटेड, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या लिख सकते हैं? तो अगर आपसे इंटीजर्स पूछा जाए तो आप यहां पे एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट इज द ग्रुप ऑफ counting numbers, it is the group of counting numbers and the negative comma and the negative of counting numbers and the negative part of counting numbers, ऐसा आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, and the negative part of counting numbers including 0, clear, including 0 भी उसमें इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग 0। और कई जगह पे आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि वहां पे लिखा होगा इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड 0 एंड नेगेटिव पार्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। मैंने क्या बोला, एक स्टेटमेंट ये भी देखने को मिल सकता है कि सिंपल लिखा हो इट इज द ग्रुप ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है, होल नंबर्स एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेगेटिव पार्ट किसका? नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स में जब भी बोलता हूं तो वो सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और यहां पे आप एक ड्राइंग बना के आ सकते हैं। मैं बोल दूंगा कि यहां पे आप इस तरह की एक ड्राइंग बना दीजिएगा कि ये हो गए सारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर जितने भी नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जितने भी होल नंबर्स, एक स्क्वायर बना दीजिएगा, ठीक है, और होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड द नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे आप ट्राइंगल से इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। आप कैसे भी एक ड्राइंग बना के आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सारे इंटीजर्स को, और इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स, सारे होल नंबर्स एंड उनका नेगेटिव पार्ट। क्लियर? तो ये एक डेफिनेशन आप सिंपल सी नोट कर लीजिए। यहाँ ये वाला स्टेटमेंट जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, डेफिनेटली आप ये भी लिख के आ सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्लियर? इन दिस कलेक्शन 1 2 3 आर सेट टू बी पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसके अंदर ये जो 1 2 3 होते हैं, जितने काउंटिंग नंबर्स होते हैं, इन सब को हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं इंटीजर्स जो हैं ये 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स, और तीसरा जो पार्ट है वो है आपका न्यूट्रल इंटीजर। तो यहाँ पे एक मैं ट्री अगर बना दूं तो सिंपल आप इस चीज को ऐसे भी लिख कर आइएगा।
तो जब आपसे इंटीजर्स पूछा जाए तो इंटीजर्स बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हैं आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। और तीसरा जो होता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर, और न्यूट्रल इंटीजर का मतलब है जीरो की मैं बात कर रहा हूं, क्लियर है। तो न्यूट्रल इंटीजर इज जीरो। यहां पे जीरो को हम कहते हैं जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, क्लियर। तो कभी भी याद रखिएगा कि अगर जीरो के बारे में पूछें कि जीरो किस टाइप का इंटीजर है, तो जीरो के लिए एक अलग नाम है जिसको हम कहते हैं न्यूट्रल इंटीजर, क्लियर। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर एंड न्यूट्रल इंटीजर। तो ये 3 तरह के इंटीजर्स हो गए, इंटीजर की डेफिनेशन हो गई। यहां पे हम चैप्टर के अब डीप में जाते जा रहे हैं, क्लियर। अब इस चीज को आपको समझना है नंबर लाइन के ऊपर। तो यहां पर आ जाते हैं कि कैसे इंटीजर्स को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूं वो शब्द है नंबर लाइन। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नंबर लाइन? तो इसको नोट कर लीजिएगा कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन इज सिंपल अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स। अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट, इसको कॉपी में नोट भी करते जाइएगा जो मैं अलग से यहां पे पॉइंट लिख के दे रहा हूं। अ लाइन ऑन विच वी रिप्रेजेंट इंटीजर्स इज नोन एज नंबर लाइन। इसी को हम नंबर लाइन कहते हैं। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन दिखती है जिसके दोनों एंड्स पे एरो हेड होते हैं। दोनों एंड पे जो एरो हेड है ये हमें ये बताते हैं कि हम इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में। और इसके जो मिडिल में यहां पे होता है न्यूट्रल इंटीजर। ये है आपका न्यूट्रल इंटीजर। न्यूट्रल इंटीजर का जो राइट हैंड साइड होता है ये पूरा पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट हैंड साइड। और इस जीरो के जो लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी नंबर्स लिखे हैं ये सब नेगेटिव इंटीजर्स कहलाते हैं, क्लियर। तो ये चीज आप जरूर अपनी कॉपी में नोट करिए। हाउ वी रिप्रेजेंट दिस इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बेसिकली अ लाइन ऑन विच सारे इंटीजर्स को हम दिखा सकते हैं वो नंबर लाइन कहलाती है। नंबर लाइन के मिडिल पे होता है 0 0, और 0 का जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये नेगेटिव इंटीजर्स। ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क सम पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस। ये बहुत जरूरी है कि इस पे जितने भी पॉइंट्स मार्क्ड हैं उन सब के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्टेंस है, वो सब इक्वल दूरी पे है, क्लियर। ऑन इट एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। मार्क अ पॉइंट एज 0 ऑन इट। इस लाइन पे आप 0 कहीं पे भी मार्क कर दीजिए। आप जहां पे 0 को मार्क करेंगे आप 0 इधर कर दीजिए, कहीं भी आप 0 को मार्क कर सकते हैं क्योंकि लाइन किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है। तो 0 आप जहां भी मार्क करेंगे उस 0 का जो राइट हैंड साइड होगा वो राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। यही चीज यहां लिख के दी है। पॉइंट टू द राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर मार्क्ड एज +1 +2 +3 एंड एक्सेट्रा, और सिंपली 1 2 3। तो यहां पे आप साइन के साथ लिखें या बिना साइन के भी लिखेंगे तो यहां पर आप 1 2 3 सिंपल लिख सकते हैं। इससे समझ आ जाएगा कि जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है दैट मीन्स वो पॉजिटिव इंटीजर है, और जब किसी नंबर के आगे, ठीक है, नेगेटिव साइन लग जाता है तो वो नेगेटिव इंटीजर कहलाता है। क्लियर है यहां तक? पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइए। डन। पॉइंट्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स। तो राइट ऑफ 0 आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड लेफ्ट ऑफ 0 आर नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं माइनस साइन से। -1 -2 -3 -4 -5 एंड एक्सेट्रा। तो इस साइड आपको सारा नेगेटिव साइन का यूज करना है, क्लियर। और यहां पे आप ना भी करें चलेगा, क्लियर, और कर भी देंगे तो भी ठीक है। तो ये ऐसा आपके बुक में दिखा रहा है कि हम नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डन। अब आ जाते हैं यहां पर हम 2 सवालों के साथ।
1 मार्क्स में या हाफ मार्क्स में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि रिप्रेजेंट -6 ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, बकायदा लिख कर आना है, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन, ठीक है। और नंबर लाइन हम जैसे ही बोलते हैं दैट मीन्स हम उसके ऊपर इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मार्क 0, द राइट हैंड साइड इज द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द लेफ्ट हैंड साइड इज द नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। हम 1 2 3 इक्वल डिस्टेंसेस पे हम पॉइंट मार्क्स करेंगे, इधर भी हम इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट मार्क करेंगे, और हम देखेंगे कि 0 से जब हम एक पार्ट चलते हैं तो ये -1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरा पार्ट है -2, तीसरा पार्ट है -3, फोर्थ पार्ट है -4, फिफ्थ पार्ट है -5 एंड सिक्स्थ पार्ट इज 0 के लेफ्ट में जो सिक्स्थ पार्ट है वो है आपका -6। इसको ऐसे बॉक्स में आप मार्क करके आएंगे। क्लियर है सर? ये ऊपर जो आपने मार्किंग की थी इस तरीके से ये भी करना है तो कोई जरूरी नहीं। डन। तो यहां पर आपको सिर्फ इंटीजर शो करना है। हमने देखिए 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे -6 बनाया। क्लियर है? अब अगर मैं 0 के राइट हैंड साइड पे +2 चाहता हूं तो 0 से इक्वल डिस्टेंसेस 2 पार्ट्स जब मैं चलूंगा तो ये पार्ट आपका हो जाएगा +2। पूरी उम्मीद करता हूं यहां तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से हमने 0 के राइट हैंड साइड पे +2 दिखाया, हमने लेफ्ट हैंड साइड पे -6 दिखाया। हाफ मार्क्स का क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आपको इस तरह का सवाल देखने को मिलना चाहिए जो कि हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स में डेफिनेटली आपके स्कूल टेस्ट, स्कूल एग्जाम में पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये था एक छोटा सा यहां तक का इंट्रोडक्शन कि इंटीजर क्या होते हैं। डन। इंटीजर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटी वीडियो है, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करिए सो दैट यहां पर आपको हर एक चीज छोटी छोटी बारीक बातें समझ आए। क्लियर है? बहुत छोटी छोटी बातें हैं इसके अंदर। अब आ जाते हैं एक अलग टॉपिक पे, और जो थर्ड टॉपिक है हमारा यहां पर ये है कि कैसे हम इंटीजर्स की ऑर्डरिंग करते हैं। ऑर्डरिंग करने का मतलब ये है हम कैसे अरेंजमेंट करते हैं। या तो अरेंजमेंट की बात करूं, या मैं वर्ड कंपैरिजन की बात करूं, या आप ऐसा समझ लीजिए कि कभी मुझे एक सवाल ऐसा दे देते हैं वो लोग 1 मार्क्स के अंदर कि आपको 2 इंटीजर लिख के दे देंगे, आपको कहेंगे इसमें से बड़ा कौन सा और छोटा कौन सा है। ये जो कंसेप्ट है ना बड़ा छोटा बताने का, इंटीजर में भी बड़ा छोटा होता है। ठीक है, तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से समझनी है। अगेन आपकी एनसीईआरटी बुक में इस चीज को समझाया गया है एक एग्जाम्पल से, और एग्जाम्पल लिया गया है रमन और इमरान का। क्लियर है? तो एक विलेज में एक छोटा सा गांव है कोई, उसमें एक कुआं है। डन। तो रमन और इमरान इस गांव में रहते हैं। ये उस कुएं के पास गए, इन्होंने देखा कुएं में कुछ पानी है और कुएं के साइड में जो है सीढ़ियां बनी हुई हैं। आप देख रहे हैं कुएं के साइड में नीचे कुएं में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं। तो इमरान और रमन ने क्या किया, वो जहां तक पानी था वो वहां तक उतर के गए। उन्होंने कहा चलो अपन एक काम करते हैं, इनके स्टेप्स को काउंट करते हैं। क्लियर? तो इस चीज को समझना, देयर आर इन ऑल 25 स्टेप्स डाउन टू द बॉटम ऑफ द लेवल। ठीक है, लेवल का जो बॉटम है वहां पे जो टोटल सीढ़ियां थी वो 25 स्टेयर्स थी। कितनी थी? 25 स्टेयर्स। या मैं ऐसा बोल लूं, जहां तक पानी का लेवल था वहां तक कि उन्होंने जो स्टेप्स को काउंट किया वो उन्होंने देखा 25 स्टेप्स है। One day Raman and Imran went to the well and counted 8 steps down the water level। अच्छा, यहाँ पे देखिए बड़ा क्लियरली बोला है कि एक वेल के अंदर टोटल जो स्टेप्स थी वो 25 स्टेप्स थी। जब मैं काउंट करूंगा सीढ़ियां एक एक करके नीचे उतरूंगा तो बॉटम तक, वेल के बॉटम तक जब इमरान और ये उतर के गए, मान लीजिए वेल में एकदम पानी नहीं है, नया नया कुआं खोदा है और उस कुएं के अंदर नीचे तक जाने के लिए 25 सीढ़ियां हैं। कितनी है? 25 स्टेयर्स है। अब उन्होंने क्या किया, एक दिन वो लोग इस कुएं में उतरे। कहां तक उतरे? जहां तक पानी का लेवल था। और उन्होंने ये नोटिस किया कि पानी का लेवल जहां तक है वो जो स्टेप है वो 8 स्टेप्स है। ये उन्होंने नोटिस किया। ठीक है, वन डे रमन एंड इमरान वेंट टू द वेल एंड काउंटेड 8 स्टेप्स डाउन द वाटर लेवल। उन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू सी हाउ मच वाटर वुड कम इन द वेल ड्यूरिंग रेन।
अब वो ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन बारिश होगी, बारिश में कितना पानी भर जाएगा। मान लीजिए मैं कहता हूं पानी यहां तक भर गया, बारिश हुई और बारिश में पानी यहां तक भर गया। वो लोग एक दिन वेल में उतरे, उन्होंने 8 तक की मार्किंग की, उन्होंने यहां से एक मार्किंग करना चालू किया। आप ऐसा चीजों को समझिए, अगर मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊं कि उन्होंने क्या किया, यहां से बोल दिया ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप, ये चौथी स्टेप, ये 5वीं है, ये 6th है, ये 7th है और ये 8th स्टेप है। उन्होंने 8 तक की मार्किंग कर दी। अब वो ये जानना चाहते हैं कि किसी दिन अगर बारिश होती है तो कौन से स्टेप तक पानी का लेवल पहुंचता है, कौन से स्टेप तक पानी का लेवल पहुंच जाएगा। भाई बारिश होगी, कॉमन सी बात है, पानी भरेगा यहां पर। अब उन्होंने ये चीज नोटिस की, तो दे मार्क्ड 0 एट द existing level of the water and marked 1 2 3 4 above that level for each step। उन्होंने क्या किया, इस लेवल तक पानी था, उन्होंने इस लेवल को 0 मार्क कर दिया और नंबर ऑफ स्टेप्स को उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 मार्किंग कर दी। 8 स्टेप नीचे उतर के आए थे, ठीक है, जहां तक पानी का लेवल था वहां उन्होंने 0 मार्किंग दे दी। अब एक दिन होती है यहाँ पे बारिश, दे मार्क्ड 0 एट द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ द वाटर, वाटर जहां तक है उन्होंने वहां पे 0 मार्क कर दिया। अब ये बोलना चाह रहा है कि बारिश हुई एक दिन और उन्होंने ये देखा कि वाटर का जो लेवल है वो राइज हो गया, पानी बढ़ गया। पानी कहां तक बढ़ गया, टू द 6th स्टेप, पानी आ गया यहां तक, 6th स्टेप पे पानी पहुंच गया। उन्होंने ये चीज नोटिस की, ठीक है। और कुछ महीने तक फिर पानी को जब हमने उस कुएं से पूरे गांव ने यूज किया, तो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स दे नोटिस दैट द वाटर लेवल हैड फॉलन 3 स्टेप बिलो द 0 मार्क। उन्होंने देखा कि बारिश होने के बाद गांव वालों ने जब उस कुएं के पानी को यूज किया तो ये पानी जो था, ये पानी का लेवल कम हो गया। कितना कम हो गया, 0 से 3 स्टेप्स नीचे, तो 1 2 और ये 3 स्टेप्स पे पानी पहुंच गया। उन्होंने ये चीज नोटिस की कि पानी यहां तक आ गया। क्लियर है। अब यहां पे उनके पास एक प्रॉब्लम आई। वो प्रॉब्लम क्या थी, तो आफ्टर अ फ्यू मंथ दे नोटिस दैट द वाटर लेवल हैड फॉलन 3 स्टेप बिलो द 0 मार्क। Imran pointed out that there should be some way to distinguish between the numbers which are above 0 and below 0। तो यहां पे इमरान ने बोला कि हमने जो पहली मार्किंग की थी वो 0 तक की थी, कुछ नंबर्स ऐसे भी होने चाहिए जो बिलो 0 भी जाएं। बिलो 0 मतलब 0 से और छोटा, ठीक है, क्योंकि पानी का लेवल कम हो गया ना। 0 की मार्किंग यहां से थी, अब 0 से भी पानी का लेवल नीचे आ गया। तो इमरान ने सोचा कि ऐसे कुछ नंबर्स होने चाहिए थे जो कि 0 से भी कम हो, 0 से नीचे भी एग्जिस्ट करे, 0 के बाद भी एग्जिस्ट करे। ठीक है, हमने 0 से पहले वाले देखे सब कि 0 1 2 3 सारे पॉजिटिव है, उसमें 0 है, होल नंबर्स हैं। तो इसी कारण यहां से चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, जो चैप्टर है आपका इंटीजर। क्लियर है। तो यहां पर उन्होंने क्या किया, रमन ने क्या दिमाग लगाया, रमन ने बोला कि नंबर्स विच वे बिलो 0 हैड माइनस साइन। हम क्यों ना ऐसा करें कि 0 के नीचे के जो नंबर्स हैं उनको हम दिखाएं नेगेटिव साइन से। हम इसको दिखा दें -1, ठीक है, इसको दिखा दें -2, इसको दिखा दें -3। ये वाला स्टेप आपका हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6। ऐसे इमरान ने नहीं, रमन ने ये चीज यहां पे दिमाग लगा के लिख दी। Then Raman recalled that the numbers which were below 0 had minus sign in front of them। क्योंकि रमन ने इस चैप्टर इंटीजर को पढ़ा था तो उसने बताया कि 0 से भी अगर बाद में नीचे जाना है, 0 से अगर छोटे नंबर्स देखने हैं, पानी का लेवल कितना कम हो गया, ठीक है, बेसिक लेवल से भी कम हो गया, तो इसके लिए हम नेगेटिव साइन का यूज कर सकते हैं। आपने एक एग्जाम्पल लिया राम वाला, जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तो राम ने क्या किया था, राम ने 15 रुपए का पेन 12 रुपए देकर दुकान से लेकर आ गया था, बट उसको अगेन 3 रुपए और देने थे। तो शॉपकीपर ने उसकी एंट्री की होगी कि मुझे राम से +3 अमाउंट और लेना है, और राम को क्योंकि 3 रुपए और देने हैं, तो राम अगर घर में जाके अपनी बुक पे लिखता है तो राम लिखेगा -3 और शॉपकीपर लिखेगा +3। अब आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी।
शॉपकीपर को 3 रुपए लेने हैं और राम को 3 रुपए देने हैं। लेना देना समझ आ रहा है? ठीक है, ऐसे ये कुएं से चीज को समझाया गया है। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि अगर मैं बात करूं कि -3 पानी का लेवल क्योंकि कम हो गया, तो मैं कह सकता हूं कि पानी का लेवल कम हुआ, वो देख के मैं कैसे बोल रहा हूं कि -3 -4 तक हमारा लेवल पहुंच गया है। दैट मीन्स 0 से भी छोटी वैल्यूज होती हैं जिनको हम नेगेटिव नंबर से डिनोट करते हैं। अभी चीज समझ आ रही है? बड़ा छोटा बताना है, तो जितने पॉजिटिव नंबर हैं वो सब 0 से बड़े हैं। 0 एक न्यूट्रल इंटीजर है, और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो सब 0 से छोटे हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहां पे यही चीज रमन और किसने, इमरान ने नोटिस किया। तो देन रमन रिकॉल्ड दैट द नंबर्स व्हिच वर बिलो द 0 हैड माइनस साइन इन फ्रंट ऑफ देम, सो दे मार्क्ड 1 स्टेप बिलो 0 एज -1 एंड 2 स्टेप्स बिलो 0 एज -2 एंड सो ऑन। रमन ने क्या किया? रमन ने 0 से नीचे वाले लेवल को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ऐसे करके चीजों को रिप्रेजेंट कर दिया। समझ रहे हो आप लोग इस चीज को? तो यहां पे बेसिकली आपको यही समझाया जा रहा है कि कैसे हम नंबर्स को ऑर्डरिंग करते हैं। क्लियर? ऑर्डर कैसे जमाते हैं। तो अगर हम एक न्यूट्रल इंटीजर लिख दें, हम 0 लिख दें, तो 0 का जितना राइट हैंड साइड है वो सब पॉजिटिव है और जितना लेफ्ट हैंड साइड है वो सब नेगेटिव है। तो यहां पे यही नंबर लाइन फिर वो लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो वी नो दैट नाउ। अब हमने यहां से ये चीज नोटिस की। अगर मैं आपको पॉजिटिव साइड दिखाऊं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 7 बड़ा है कि 4 बड़ा है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे सर हमने बचपन से जब काउंटिंग सीखी थी तो हमने ये सुना था कि 0 सबसे छोटा नंबर, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, 4 से बड़ा 5, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, और ऐसी चीजें बढ़ती जाती हैं 8, 9, 10, 11, 12। तो 0 से जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, एक्सट्रीम राइट में जब हम जाएंगे, मैं ऐसा लिख देता हूं, जब मैं एक्सट्रीम राइट में जाऊंगा, ठीक है, तो हम पॉजिटिव साइड की तरफ जा रहे हैं, नंबर्स इंक्रीज होंगे, वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैल्यू इंक्रीजेस। क्लियर है? ये चीज आप समझ पा रहे हैं? कितने अच्छे से मैंने ये चीज बता दी आपको कि जितना ज्यादा आप एक्सट्रीम राइट में जाएंगे, वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। उसी की अपोजिट अगर मैं बात करूं कि जितना आप लेफ्ट में जाएंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में जाते समय हमारी जो वैल्यूज हैं वो कम होती जाती हैं। क्लियर है? हम 7 से 6 गए, हम 7 से 6 गए, तो दैट मीन्स हम कम की तरफ गए। 7 बड़ा नंबर था, हमने 6 पे आ गए, हम छोटे नंबर पे आ गए। 6 से 5 पे आए, छोटा हो गई वैल्यू। 5 से 4 पे आए, वैल्यू छोटी हो गई। 4 से 3 पे आए, वैल्यू छोटी हो गई। 3 से 2 पे आए, वैल्यू छोटी हो गई। 2 से 1 पे आए, अगेन वैल्यू छोटी हो गई। 1 से 0 पे आए तो वैल्यू एकदम छोटी हो चुकी है। और अगर मैं 0 से और एक्सट्रीम लेफ्ट में जाता हूं तो ये -1, दैट मीन्स 0 से -1 वैल्यू और छोटी हो गई, पानी का लेवल कम हो गया। ठीक है? तो यहां पे ये चीज एक एग्जांपल से हमें समझाया था, जो कि कुएं के एग्जांपल से हमें चीज समझाई थी। तो वी नो दैट 7 इज ग्रेटर देन 4 एंड फ्रॉम द नंबर लाइन शोन अबव वी ऑब्जर्व दैट 7 इज टू द राइट ऑफ 4। 7 कहां है? तो 7 जो था वो 4 के राइट में था, इसलिए मैंने ये लिखा था एक्सट्रीम राइट वैल्यू इंक्रीजेस, एक्सट्रीम लेफ्ट वैल्यू डिक्रीजेस। वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इन पॉइंट्स को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। और ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, ठीक है, आप जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करेंगे वहाँ पे भी ये ट्रू एंड फॉल्स, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, वैरायटी, इन सब में ये पॉइंट्स आते हैं कि आप जितना लेफ्ट में जाएंगे वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो वैल्यू कम होगी अगर मैं लेफ्ट में जाऊंगा, और अगर मैं राइट में मूवमेंट करूंगा तो वैल्यू इंक्रीज होगी। सिमिलरली 4 इज ग्रेटर देन 0, ऐसे ये बताना चाह रहा है कि 4 भी 0 से बड़ा है, एंड 4 इज टू द राइट ऑफ 0। 4 कहाँ है? 0 के राइट में है। नाउ सिंस 0 इज टू द राइट ऑफ -3, सो मैं कहूंगा 0 इज ग्रेटर देन -3। आपने बात को समझा कि 0 -3 से क्यों बड़ा है?
क्योंकि 0 राइट में है। जब भी किसी नंबर के राइट में कोई वैल्यू लिखी है वो उससे बड़ी है। -5 बड़ा है कि -4 बड़ा है? तो देखो -5 के राइट में -4 लिखा है, तो मैं कहूंगा -4 इज ग्रेटर देन -5। -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है? ये क्वेश्चंस आते हैं, -4 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आपको लिखकर आना है यही स्टेटमेंट कि टू द राइट। अगर वैल्यू राइट में है तो राइट वाली वैल्यू जो है वो बड़ी है। ठीक है, 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है? तो -4 बड़ा है कि -2 बड़ा है? अगर ये सवाल आया नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर तो हम जवाब देंगे क्योंकि -2 -4 के राइट में है इसलिए -2 बड़ा है। आप चीज समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर एक सवाल कि -5 बड़ा है कि +5 बड़ा है, मैक्सिमम स्टूडेंट यहां पे घूम जाते हैं। ठीक है, ये समझते हैं बड़ा मुश्किल क्वेश्चन आ गया। नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप बस ये नोटिस करिए कि नंबर लाइन के ऊपर +5 और -5 कहां लिखा है। तो आप देखेंगे -5 के राइट में +5 लिखा है। दैट मीन्स मैं कहूंगा कि यहां पर आपका +5 एक बड़ी वैल्यू है। क्लियर है? तो यहां पे मैं कहूंगा +5 इज ग्रेटर देन -5। क्यों? क्योंकि वो उसके राइट में है। डन। तो एक्सट्रीम राइट इज द ग्रेटर वैल्यू, एक्सट्रीम लेफ्ट इज द डिक्रीज्ड वैल्यू। वैल्यूज कम होती जाती हैं, इज द लोअर वैल्यू। क्लियर है? Thus we see that on a number line the number increases as we move to the right and decreases as we move to the left. -3 बड़ा है कि -8 बड़ा है? आप देखिए हमसे क्या सवाल किया गया, हमसे सवाल किया गया है -3 बड़ा है कि -8 बड़ा है? तो आप देखेंगे -8 के राइट में है -3, राइट साइड में है, तो -8 के राइट हैंड साइड में मैं कहूंगा -3 इज ग्रेटर देन -8 एंड -8 इज लेस। ठीक है, लोअर वैल्यू। -8 इज लोअर वैल्यू बिटवीन -8 एंड -3 या अमंग -8 एंड -3। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूं यहां पे आपको चीजें बड़ी छोटी भी समझ आ गई होंगी। क्या समझा हमने अभी तक? तो फाइनली वीडियो की शुरुआत से लेके अभी तक हमने समझा कि इंटीजर्स क्या होते हैं। दूसरी चीज, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन यूज होती है, हमने नंबर लाइन समझी। ठीक है, नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं ये समझा। तीसरी चीज हमने समझी है कैसे इनकी ऑर्डरिंग होती है। ऑर्डरिंग मतलब हम बड़ा छोटा कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये चीजें आपने कंप्लीट कर ली हैं फाइनली यहां तक इस वीडियो के अंदर। एक सवाल पिक करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बाय लुकिंग एट द नंबर लाइन, अब देखो आपको एक नंबर लाइन दी है, वो कह रहा है इस नंबर लाइन को देखिए और क्वेश्चंस के जवाब दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आपको यहां पे दिए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन है। देखना क्या दिया। पहला क्वेश्चन, विच इज द इंटीजर लाई बिटवीन -8 एंड -2। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछा है ऐसे कौन से इंटीजर्स हैं जो -8 और -2 के बीच में लाई कर रहे हैं। बीच में पूछे -8 -2, आपका जवाब नहीं होना चाहिए। -8 से और -2 के बीच में जो इंटीजर है वो जवाब देना है। विच इज द लार्जेस्ट इंटीजर, कौन सा इंटीजर बड़ा है इन दोनों के अंदर। एंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर, कौन सा स्मॉलेस्ट इंटीजर है इन दोनों के बीच में। among them, -8 -2 के बीच में बात हो रही है। ठीक है, अब आप यहां पे चीज नोटिस करना। देखो नंबर लाइन दी है, हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन ना दे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में दे दे। इस चीज को समझना, आपको सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और हमेशा जब भी नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको स्केल का यूज करना कंपलसरी है। स्केल रखिए, लाइन मार्क करिए। मैं यहाँ पे रूलर रखूंगा, रूलर मतलब स्केल, स्केल रखूंगा, लाइन मार्क करूंगा। लाइन के दोनों एंड पे एरो हेड बनाना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी आप 0 की मार्किंग कर दीजिए और फिर आप वापस इस लाइन के ऊपर स्केल को रखिए और स्केल में जहां पे 1-1 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर पे आप ऐसे इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग कर दीजिए। क्लियर है? तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप मार्किंग करेंगे। आप वहां पे लिख कर आएंगे पॉजिटिव साइड कौन सी है और नेगेटिव साइड कौन सी है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती करते हैं, वो हमेशा पॉजिटिव साइड इसको बोलते हैं, नेगेटिव इसको बोलते हैं। ये गलत है। राइट हैंड साइड इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज नेगेटिव।
ये जो आपने इक्वल मार्किंग की थी इसमें नंबरिंग जो करके आइएगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और इसी साइड पे भी नेगेटिव, जीरो के बाद यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5, ये चीज आपको नंबर लाइन मैंने यहाँ पे बना के दिखाई हुई है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दी है। आपसे बोला है दो नंबर्स, एक है -8 और एक है आपके सामने -2, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछे हैं कि कौन कौन से इंटीजर्स हैं जो -8 और -2 के बीच में लाई करते हैं। द इंटीजर्स इन बिटवीन -8 एंड -2 आर, कौन कौन से हैं। तो देखिएगा -8 और -2 के बीच में है -7 -6 -5 -4 -3। आपको इस साइड जाना है, -8 से इस साइड लिख दीजिए या -2 से इधर लिख दीजिए, बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। यहाँ पर इसको उल्टा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। -3 -4 -5 -6 -7। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर पहले 7 लिखो कि पहले 3 लिखूं। आपको इन बिटवीन इंटीजर्स लिखने हैं। तो द इंटीजर्स इन बिटवीन -8 और -2 आर दिस, हो गया हमारे सामने। उसके बाद हमसे पूछा था कि -8 और -2 में बड़ा कौन सा है। तो देखिएगा द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, या ऐसे हम पहले लार्जेस्ट वैल्यू लिख देते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू एमंग -8 एंड -2 इज -2 because it lies right hand side, या it is because it is on right hand side of -8। -8 के राइट साइड पे -2 है, इसलिए लार्जेस्ट वैल्यू है। डन। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू इज -8 बिकॉज इट लाइज टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -2। क्लियर है। तो ये चीज आपने दे दिया, एक सिंपल सा जवाब। तो इस तरह के सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। किस तरह के क्वेश्चन मैंने बताया, इंटीजर की डेफिनेशन बताइए, नंबर लाइन की डेफिनेशन बताइए, इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं। फिर आपका सवाल आ सकता है कि बड़ा छोटा बताइए। फिर आपका सवाल आ सकता है कि नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। देखिए मैंने पूरी वैरायटी इस छोटे से वीडियो में कवर कर दी है। आपको ये चीज़ समझ आ रही है। तो यहाँ पे इस तरह के सवाल डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकते हैं। नंबर लाइन होगा, हो सकता है वो बोले कि आप बनाइए, नंबर लाइन बनाने के बाद क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, या वो नंबर लाइन बनी बनाई दे देंगे और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। डन। तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकती हैं। एक और लास्ट एग्जाम्पल मैं इस वीडियो में पिक कर रहा हूं। ये बोल रहा है 1 बटन इज कैप्ट एट -3। ये कह रहा है कोई एक बटन है, बटन मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा बोल लीजिए। अगर उसको मैं -3 पे रख दूं तो देखो यह नंबर लाइन नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं नंबर लाइन बना लेता हूं। क्लियर। और 0 बना के मैं यहां पर इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग कर देता हूं। ये मैंने इक्वल डिस्टेंसेस पे मार्किंग कर दी है। तो ये +1, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 9 तक और 10 तक यहाँ पे मैं मार्किंग ले लेता हूँ। क्लियर। इक्वल डिस्टेंसेस है। यहाँ पे देखिएगा -1 -2, तो -1 -2, देन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ -3, देन मैं लिख रहा हूँ -4, मैं लिख रहा हूँ -5 -6 -7। तो मैंने ये सारी मार्किंग कर दी। ये कह रहा है अगर मैं कोई बटन, ठीक है, कहाँ रख दूं, -3 के ऊपर रख दूं। ये मैंने एक बटन यहाँ रख दिया, -3 के ऊपर रख दिया। तो इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9। और मुझे कहाँ जाना है, तो मुझे जाना है -9 तक। क्लियर। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले तो -9 तक की चीज़ें बना लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इस नंबर लाइन को मैं थोड़ा और एक्सटेंड कर लेता हूँ।
ठीक है, ये हो जाएगा आपका -8 -7, ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -11, यहाँ पे मैं कर देता हूँ -12, ठीक है, और यहाँ पे एरो हेड बना देता हूँ, और मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये पूरी नेगेटिव साइड है और ये पूरी पॉजिटिव साइड है। अब हमसे पूछा है कि अगर मैं -3 पर हूं और मुझे पहुंचना है -9 पर, ठीक है, इस बटन को मूव करना है -9 तक, तो आप बताइए मैंने कितने स्टेप्स मूवमेंट की है। तो स्टेप्स मूवमेंट बताना है, देखिएगा मैं 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप और 6th स्टेप में पहुंचूंगा -9 पे। आप चीज समझ रहे हो, मैंने क्या बोला, मैंने कितने स्टेप्स का मूवमेंट किया। तो यहां पर अगर मैं यहां पे बारीक पेन यूज करूं तो आपको मूवमेंट होता हुआ दिखाना है। यहां पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, 5वां स्टेप और ये 6वां स्टेप। ठीक है, मैं बोलूंगा, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी स्टेप्स शुड वी मूव टू रीच एट -9। तो वी मूव लेफ्ट हैंड साइड 6 steps and how many steps? तो in 6 steps we reach -9। क्लियर है? तो अगर मैं -3 पे हूं तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे मूवमेंट करना है, और कितने स्टेप्स मूवमेंट करने हैं? तो 6 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने नंबर लाइन पे इस तरीके का ए पार्ट हमने कर लिया है कवर। क्लियर? अब इसके बाद ये पूछ रहा है which number will we reach if we move 4 steps to the right of -6। अब यहां पे एक अगेन मैं नंबर लाइन बना देता हूं, डन। और यहां पे इस नंबर लाइन बी पार्ट के लिए मैं यहां पे कर देता हूं 0 1 2 3 4 5 6। और हमसे क्या बोला था? -6। तो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या है, तो सवाल है मेरा विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 स्टेप्स टू द राइट ऑफ -6। -6 का राइट 1 2 3 और ये 4। तो देखिएगा यहां पे मैं पहुंचता हूं, अगर मैं हूं -6 पर तो -6 से मुझे आना है -2 पे। आप बताइए अगर मैं 4 स्टेप्स मूवमेंट करता हूं तो मैं किस नंबर पे पहुंचूंगा? राइट हैंड साइड पे। तो इफ वी मूव, यहां पे लिख देते हैं, इफ वी मूव 4 steps to the right of -6, ठीक है, we will reach at -2। हम कहां पहुंचेंगे? तो हम -2 पे आ जाएंगे। डन। अगर -6 से मैं 4 स्टेप्स इस साइड जाऊंगा तो मैं -2 पे आ जाऊंगा। ये था क्वेश्चन जो कि आपको डेफिनेटली मैं कहूंगा एक्सरसाइज 6.1 में ये वैरायटी देखने को मिल सकती है। क्लियर? और यहां पे मैं कहूं स्कूल टेस्ट या स्कूल एग्जाम में भी ये वैरायटी आपको देखने को मिल सकती है। ये आपका बी पार्ट था। तो इस तरीके से मैंने 2 क्वेश्चंस कवर किए। यहां तक हमने समझा इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर की डेफिनेशन क्या है, हमने समझा नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, फिर इंटीजर की डेफिनेशन समझी थी डेफिनेटली। उसके बाद हमने नंबर लाइन समझी थी, नंबर लाइन के बाद उनकी ऑर्डरिंग समझी थी। ठीक है, हमने यहाँ पे मूवमेंट सीखा, 2 एग्जाम्पल्स को कवर किया। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की है। इस वीडियो के बाद आप एक्सरसाइज 6.1 खुद से सॉल्व करिए, और डेफिनेटली बहुत जल्द मैं अपलोड कर रहा हूं एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप एक बार
उस वीडियो को भी, कौन सी, जो जहां पे मैंने सॉल्यूशंस दिए हैं, एक्सरसाइज 6.1 के सॉल्यूशन दिए हैं, आप उस वीडियो को भी वॉच करिएगा, आपके सारे डाउट एकदम क्लियर। और मैं तो कहता हूं कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन जरूर देखिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो हम लोग क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं उसको कवर कर लेते हैं। क्लियर? तो यहां पर आप लोगों ने यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे आपने वर्ड इंटीजर को समझा, नंबर लाइन को समझा, रिप्रेजेंटेशन को समझा, ऑर्डरिंग को समझा, क्लियर, इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज 6.1 में। तो इसी प्रकार से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए, ठीक है। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई कूपन कोड अप्लाई नहीं करना, किसी भी तरह की कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं देनी है। अगर आप चाहते हैं कि आप मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉल्व करें, तो यहां पे मैं आपसे कहूंगा कि मॉक टेस्ट पेपर्स आप पहले पाइए, और पहले पाने के लिए हार्ड कॉपी और ई बुक को आप यहां से पा सकते हैं। कैसे पाएंगे? तो इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, जल्दी से यहां पे आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। मैग्नेट ब्रेन्स की आपकी टीम पूरी आपके कांटेक्ट में आके आपको ये सारी बुकलेट्स अवेलेबल करा देंगी हार्ड कॉपी और ई बुक रूप में। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के थ्रू। क्लियर? और अगर आप YouTube चैनल देख रहे हैं तो वीडियो को कृपया कर लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। तो लाइक करना मत भूलिए, चीज़ों को शेयर जरूर करिए, सो दैट दूसरों की भी हेल्प हो सके। और यहाँ पे मैं कहूँगा चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिल पाए। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।